नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुक समरी क्लब में। यहाँ पर हम रोज आपके लिए नई नई किताबों के छोटे छोटे समरीज लाते हैं ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी पा सके और कुछ नया सीख भी सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई किताब की समरी मिस न करें। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फूल मी ट्वाइस। इस किताब को लिखा है नोना ओपल ने। ये एक इमोशनल और इंट्रिगिंग कहानी है जिसमें एक लड़की के जीवन के बहुत से पहलुओं को छुआ गया है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने पुराने रिश्तों, फैसलों और गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फूल मी ट्वाइस की कहानी एक लड़की आदिति की है। आदिति एक साधारण सी लड़की है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ी बातें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वो अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आदिति की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड राहुल के बारे में सोचने लगती है, उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है। राहुल के साथ उसका पुराना रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था और आदिति ने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बाहर कर दिया था। लेकिन अब राहुल अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है और आदिति को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। राहुल, आदिति का एक्स बॉयफ्रेंड, जो पहले आदिति के लिए एक इमोशनल परेशानी था, अब उसकी लाइफ में वापस आता है। राहुल और आदिति के बीच का रिश्ता कई बार टूट चुका था और आदिति ने सोचा था कि वो अब उसे कभी नहीं माफ करेगी। लेकिन राहुल की वापसी आदिति को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वह अपनी पुरानी गलतियों और दर्द को पीछे छोड़ सकती है। क्या वह राहुल को फिर से एक मौका दे सकती है। यहाँ आदिति को एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या वह अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देगी या फिर पुरानी भावनाओं के कारण राहुल को माफ कर देगी। आदिति के मन में कई सवाल उठते हैं और वो अपनी पुरानी यादों और रिश्तों को फिर से टटोलती है। ये पूरी स्थिति उसके लिए बहुत इमोशन और मुश्किल होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आदिति की जर्नी सिर्फ राहुल के साथ रिश्ते को फिर से समझने की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी और आत्मखोज की यात्रा है। आदिति को ये समझ में आता है कि अगर वो अपने अतीत और गलतियों को नहीं समझेगी तो वो अपने भविष्य को कभी सही तरीके से नहीं चला पाएगी। कभी कभी हमें ये समझना पड़ता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो हमें कुछ सिखाने के लिए हुआ था। आदिति को भी ये सीखना पड़ता है कि हमें अपनी गलतियों को माफ करके उन्हें अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। आदिति की जर्नी का ये भाग हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने दर्द और गलतियों को अपने विकास का हिस्सा बना लें तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। आदिति को ये एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे एक नई शुरुआत देने के लिए था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में गहरे से सोचा और ये समझा कि उसकी खुशी अब किसी और के फैसलों पर नहीं बल्कि उसके खुद के फैसलों पर निर्भर करेगी। अब आदिति को ये समझ में आता है कि उसे अपनी परेशानियों और पुराने दर्द को पीछे छोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाना होगा। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं होता। फॉरगिवनेस यानी माफ करना आदिति के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल कदम होता है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपको धोखा देता है तो उस व्यक्ति को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहुल के साथ रिश्ते के बारे में आदिति के मन में बहुत उलझने होती है। वो ये सोचती है कि क्या वो राहुल को फिर से विश्वास कर सकती है और क्या वो उसे माफ कर सकती है। लेकिन आदिति को एक बात समझ में आती है कि अपने आप को माफ करना और अपने पुराने दर्द को छोड़ देना ही असली ताकत है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों को माफ करने से पहले हमें खुद को माफ करना चाहिए। खुद के साथ शांति बनाने के बाद ही हम दूसरों से शांति की उम्मीद कर सकते हैं। आदिति और राहुल के बीच की रेकन्सिलिएशन बहुत ही इमोशन होती है।
ये एक ऐसा पल होता है जब आदिति को अपने दिल की सुननी पड़ती है। राहुल को माफ करना आदिति के लिए एक चुनौती बन जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आदिति को ये एहसास होता है कि अब वो अपने अतीत को स्वीकार करके उसे अपनी ताकत बना सकती है। वो अब राहुल से नहीं बल्कि अपने आप से माफी मांगने लगती है। वो खुद को और अपने फैसलों को स्वीकार करके एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की तैयारी करती है। अब आदिति के जीवन में एक नया मोड़ आता है। वो अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़कर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का फैसला करती है। उसे ये एहसास होता है कि वो अपने रिश्तों और फैसलों को अपने हाथों में रख सकती है और अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती। आदिति ने ये समझ लिया है कि हमें कभी भी किसी और के फैसले या किसी रिश्ते के कारण अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। जब तक हम अपने लिए सही फैसले नहीं लेंगे, तब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। आदिति ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अब वो अपने जीवन को पूरी तरह से अपने हिसाब से जीने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, फूल मी ट्वाइस का अंत बहुत ही पॉजिटिव और सशक्त होता है। आदिति अपनी पुरानी गलतियों और दर्द को माफ करके अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देती है। वो समझती है कि अपने अतीत से भागना नहीं बल्कि उसे अपनाना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपने अतीत से कभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन हम उसे अपने विकास और बदलाव का हिस्सा बना सकते हैं। हमें अपनी पुरानी यादों से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ये किताब हमें यही बताती है कि हम अपने दुखों और गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, फूल मी ट्वाइस एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी कोई भी मोड़ हो सकता है और हमें उस मोड़ को अपनी ताकत और समझ के साथ अपनाना होता है। आदिति के कैरेक्टर में हमें अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसलों की झलक मिलती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर से एक नई किताब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।